नमस्कार मेरे किसान साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी आलू की फसल में हमें पहली सिंचाई या पहला पानी हमें कब और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, और जिन खेतों का हमने पलेवा कर दिया, परेवट कर दी है, उन खेतों में हमें कब और कितनी मात्रा में पानी लगाना चाहिए यानी देना चाहिए। और जिन खेतों में हमने सूखे में बुवाई कर दी है, बिजाई कर दी है, उनमें हमें कब और कितनी मात्रा में पहला पानी देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आलू की फसल है, जो अंकुरण है, वो एक समान निकलें और जो हमारे आलू का जमाव है वो अच्छी तरीके से हो, और हमारे जो आलू की फसल में उत्पादन है वो हमें अधिक से अधिक मिले। किसान साथियों, पहली सिंचाई से ही हमें प्रबंधन करना पड़ता है कि हमें आलू की सिंचाई पहली कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। किसान साथियों, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो। और जो भी किसान साथी पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। किसान साथियों, जब हमारी आलू की फसल जब हम बुवाई कर लेते हैं, बुवाई करने के कितने दिनों के अंतराल में हमें पहला पानी या पहली सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। किसान साथियों, बात हम करेंगे जिन खेतों का हमने पलेवा कर लिया है, उनमें हमें कितने दिनों के अंतराल में पहली सिंचाई, पहला पानी आलू की फसल में लगाना चाहिए। किसान साथियों, जिन खेतों में हमने पलेवा कर लिया है, उन खेतों में पहली सिंचाई हमें लगभग 18 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। या हम खेत में जाएंगे तो देखेंगे जो हमारे आलू के अंकुरण हैं वो ऊपर निकल आए हैं, लगभग 20 से 25% जो अंकुरण ऊपर निकल आए हैं, उस अवस्था में किसान साथियों हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई हमें कितनी मात्रा में करनी है किसान साथियों? हमें पहली सिंचाई हमें जो करनी है, जो हमारी आलू की नालियां हैं उनको सिर्फ आधी मात्रा में हमें पहली सिंचाई करनी है, जिससे कि किसान साथियों हमारे जो ऊपर की जो नाली है, जो उसमें मिट्टी है, वो हल्की सूखी बनी रहेगी, भुरभुरी रहेगी, तो हमारे आलू का जमाव है वो अच्छा होगा और हमारी जो आलू की जड़ बनेगी वो अधिक फैलेगी, जिससे कि हमारे जो आलू हैं वो अधिक से अधिक बनेंगे, उसमें आलू के ट्यूबर जो बनेंगे वो अधिक से अधिक बनेंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों, जो हम आलू की फसल में सिंचाई करेंगे तो वो जो हमने नालियां बनाई हैं आलू की, उनमें सिर्फ आधी नालियों में ही हमें पानी देना है, पूरी नाली नहीं भरनी है किसान साथियों। पूरी नाली भरने से किसान साथियों हमारे आलू की फसल जो है वो जर्मिनेशन में जो जमाव है, अंकुरण है, वो उसको प्रभावित कर देगी यदि हमने अधिक पानी लगा दिया तो आधी नाली से। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में जिन खेतों में हमने पलेवा नहीं किया है, उन खेतों में हमें सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। किसान साथियों, किसी प्रकार से यदि हमने अपने आलू की फसल में पलेवा नहीं कर पाया है, परेवट नहीं कर पाई है, उस अवस्था में किसान साथियों हमने सूखे में ही आलू की बुवाई कर दी है, इस अवस्था में किसान साथियों हमें पहला पानी, आप जाएंगे खेत में देखेंगे, जो हमारे आलू की फसल बुवाई किए हुए लगभग 8 से 10 दिन के बाद हम देखेंगे उसमें जो आलू है उसको हटाएंगे, मिट्टी को हटाएंगे, मिट्टी में जो आलू है उसको देखेंगे, उसमें अगर जड़ें बनने लगी हैं, जड़ का विकास होने लगा है, उस अवस्था में किसान साथियों हमें पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस समय हमने किसान साथियों पानी को लेट कर दिया या समय ज़्यादा दे दिया, तो इस अवस्था में किसान साथियों हमारा जो आलू का जमाव है, जो अंकुरण है, वो सही तरीके से नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं होगा। किसान साथियों, खेत में जाके हम देखेंगे यदि हमारे खेत में नमी है, अधिक नमी है, जो खेत आलू के खेत में जो अधिक नमी है, उसमें देखेंगे हमारा जो अंकुरण है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। उस अवस्था में किसान साथियों 1-2 दिन के बाद हम आलू में पहली सिंचाई उसके बाद कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि देखेंगे
कि हमारे आलू की फसल में जो हमने अंकुरण निकाला है 8-10 दिन के बाद, उसमें जो मिट्टी है वो सूखी निकली है और हमारे जो आलू की जड़ है वो बन चुकी है। इस अवस्था में किसान साथियों हमें पहली सिंचाई कर देनी है, क्योंकि यदि आप लेट कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो उसका जर्मिनेशन है, उसका अंकुरण जो है वो लेट हो जाएगा, वो अधिक समय लेगा जमने में, यदि आपने पहली सिंचाई लेट कर दी तब। इस अवस्था में किसान साथियों, इस अवस्था में भी हमें जो पहली सिंचाई करनी है वो भी जो नालियां हैं आलू की वो भी हमें आधी ही भरनी है। जो सिंचाई करना है उन नालियों में आधा पानी ही देना है, क्योंकि जब हमारी ऊपर की मिट्टी भुरभुरी रहेगी सूखे खेत में तो हमारा जो अंकुरण है वो तेज़ी से बढ़ेगा, जो जड़ें हैं वो अधिक से अधिक बनेंगी और किसान साथियों जो हमारे ट्यूबरों की संख्या वो अधिक बनेगी, हमारे उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। किसान साथियों पहली सिंचाई का समय हमने आपको बता दिया है। यदि आपने परेवट की है, पलेवा किया हुआ है, उस अवस्था में किसान साथियों जब हमारा 10-20% आलू ऊपर दिखने लगे, अंकुरण दिखने लगे, उस अवस्था में आपको आधी नालियों में पानी देना है। यदि आपने पलेवा या परेवट नहीं कर पाई है तो उस अवस्था में किसान साथियों आपको 8 से 10 दिन के बाद अपनी आलू की फसल में पहला पानी अवश्य दे दें। इससे किसान साथियों आपकी जो फसल है वो जल्दी उगेगी, जल्दी उसकी बढ़वार बनेगी, जिससे कि आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों आलू की फसल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आलू से संबंधित या किसी भी फसल से संबंधित आपको हर प्रकार की हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे जो किसान साथी पहली बार चैनल पर नए हैं जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान साथियों आपको आलू से रिलेटेड हर प्रकार की आपको जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। किसान साथियों धन्यवाद।